भारतीय सेना के पास तो प्रमाण है इस बात का कि हमने पाकिस्तान को कितनी धूल चटाई, घुस करके मारा, कितने फाइटर जेट्स गिराए, लेकिन पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ झूठ है, एक नैरेटिव है जिसके चलते वो अपने देश की आवाम को भी बेवकूफ यहां पर बना रहे हैं। और यही वजह है कि अब ऑपरेशन सिंदूर बीतने के इतने दिनों के बाद अब उस सिंदूर ऑपरेशन को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं और उपेंद्र द्विवेदी ने तो पाकिस्तान को यहां पे कलई खोल दी है, उनका झूठ दुनिया के सामने रख दिया है। रिपोर्ट दिखाता है आपको। ऑपरेशन सिंदूर का डंका, पाक की दूर हुई शंका। भारतीय सेना का दम, आतंक पर भारी पराक्रम। ऑपरेशन सिंदूर, आतंकी अड्डे नेस्ते नाबूद। ऑपरेशन सिंदूर की मार से बेदम हुए पाकिस्तान के बहरे कानों में एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर की गूंज सुनाई दी है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक बार फिर पाकिस्तान के तबाह हुए आतंकी अड्डों की एक एक डिटेल की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाक के तबाह हुए 9 में से 7 आतंकी अड्डों की बारीक डिटेल देश के साथ शेयर की है। But certain things important. 22nd April, you're aware what happened in Pahalgam, and it actually shocked the nation. 23rd is the time when next day itself, we all sat down. And this is the first time which RM has also said, I think enough is enough. And all the three chiefs were very clear, something has to be done. भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सिर्फ आतंकिस्तान के दिल पर ही चोट नहीं किया, बल्कि आतंक की बिसात पर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे अनगिनत आतंकी मोहरों का भी घर में घुसकर खात्मा कर दिया। जनरल द्विवेदी ने बताया कि कैसे मोदी सरकार की नीतियों के दम पर भारतीय सेना पाकिस्तान से पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए आगे बढ़ी। Free hand was given, of course, that you decide what is to be done. And that is the kind of a confidence with the political directions and political clarity for the first time we saw. And that is what kind of raises up your morale. And that is how it helped our army commanders or commander-in-chiefs on ground to kind of act as per their wisdom. Of course, then 25th, we visited the Northern Command, as you're aware, that is the place where we thought, planned, conceptualized, and executed the 7 targets out of the 9 which were destroyed, and where a lot of terrorists were killed. ऑपरेशन सिंदूर का शौर्य पूरी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान तो इसकी चोट से अब तक उबर नहीं सका है, लेकिन सिंदूर को शौर्य से जोड़ने का निर्णय क्यों लिया गया? क्योंकि भारत ने आतंकिस्तान के आतंकी अड्डों को तबाह करने वाले ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पहली बार IIT मद्रास में यह भी खुलासा किया। आतंक की नर्सरी की तबाही का ऑपरेशन भारतीय सेना ने बिल्कुल सधे अंदाज में खेला। भारतीय सेना के जाबाजों ने ऑपरेशन सिंदूर को बिल्कुल शतरंज के खेल की तरह आगे बढ़ाया, जिसमें पाकिस्तान को मात मिली। और यह पहली बार था जब पाकिस्तानी सेना को एहसास हुआ कि जब भारत का सब्र टूटता है तो कैसे भारत घर में घुसकर मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना और उसके आतंकी अड्डों के परखच्चे उड़ा दिए और पूरी दुनिया ने सेना का शौर्य देखा। इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान को नुकसान कितना ज्यादा हुआ, यह खुद पाकिस्तान के लोग ही, पाकिस्तान की आर्मी ही, शहबाज ही और मुनीर ही पूरी दुनिया को बता रहे हैं। लेकिन अब भारत सेना की ओर से एयरफोर्स चीफ AP सिंह ने तमाम खुलासे किए, जिसमें यह बताया है कि कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई फाइटर जेट्स को मार गिराया। कई बड़े खुलासे भी किए गए हैं, लेकिन अब AP सिंह के खुलासे को लेकर देश में सियासत भी गर्मा गई है। कैसे, रिपोर्ट में दिखाते हैं।
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। पहले तो वो अपने नुकसान की बात से इनकार करता रहा, लेकिन नुकसान की जब एक एक तस्वीरें सामने आने लगी तो फिर पाकिस्तान खुद ही नुकसान की बात पूरी दुनिया के सामने करने लगा। अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इंडियन एयरफोर्स के चीफ एपी सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। एपी सिंह ने बताया कि सेना ने 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया था और एक बड़ा विमान जो या तो ELINT विमान हो सकता है या AEWNC विमान, उसे करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर गिराया गया। इस हमले में पाकिस्तान वायुसेना के प्रमुख ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। We have at least 5 fighters confirmed. हमने निश्चित तौर पर 5 जेट्स को मार गिराया और एक बड़े एयरक्राफ्ट को भी ध्वस्त किया गया, जिसे हमने 300 किलोमीटर की दूरी से मार गिराया। जमीन से आसमानी हमले का ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। एपी सिंह ने यह भी बताया कि कैसे एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भारत के लिए रक्षा कवच बना और पाकिस्तान की तबाही में अहम भूमिका निभाई। Their aircraft tried to penetrate. उनके एयरक्राफ्ट हमारे डिफेंस सिस्टम में घुसना चाहते थे। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने शानदार काम किया है। S-400 जिसे हमने हाल में खरीदा था, एक गेम चेंजर साबित हुआ है। इसकी रेंज ने पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स को दूर रखा, उनके लाइट बॉम्ब को दूर रखा और वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। एक तरफ सेना पाक की तबाही की बात कर रही है, दूसरी तरफ इसको लेकर फिर से सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। हमारा सवाल ये है कि हमारे जो राफेल और एयर जेट पाकिस्तान ने गिराए थे, उसका क्लेरिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है? हमारा सवाल अपनी जगह अभी भी मौजूद है। हमारे फौजी मारे गए कि नहीं मारे गए? मारे गए तो कितने मारे गए? पूरे देश के अंदर कंफ्यूजन पैदा होता है। इन सवालों के जवाब हम सरकार से जानना चाहते हैं। पाकिस्तान हार रहा था, हम उनके छक्के छुड़ा रहे थे, तो किस दबाव में केंद्र सरकार ने सीज फायर किया, ये केंद्र सरकार बताए। एक जीता हुआ युद्ध आप उसके अंदर युद्ध विराम कर रहे थे। और मैं धन्यवाद करता हूं एयर चीफ मार्शल साहब का कि उन्होंने इस सच्चाई को देश को बताया, जिस सच्चाई को कई महीने से सरकार छिपा रही थी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भले ही देश में सियासत जारी है, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि पाकिस्तान की तबाही में एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने अहम भूमिका निभाई और पाकिस्तान भारत के सामने सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा।